तो मेरे आसपास जो जातियां आप देख रहे हैं, यही बिहार चुनाव का पूरा सच है। बिहार की जीत कल इसी में से निकलने वाली है। बिहार में कोई पार्टी लाख वादा कर ले कि वो जात पात में नहीं पड़ती, लेकिन फैक्ट है कि जातियों का जोड़ इस बार भी खूब चला है। जाति देखकर टिकट बटे हैं तो जाति देखकर वोट भी खूब पड़े हैं। हम खारिज नहीं कर रहे कि चुनाव में विकास, रोजगार, नौकरी, शिक्षा जैसे मुद्दे नहीं चले, वो जरूर चले हैं, लेकिन जाति भी खूब चली। बिहार में 209 जातियां हैं। जिसने ज्यादा जातियों को साधा, उसने उसी के नाम पर बटन दबाया है। एक तरफ तेजस्वी यादव तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को आप खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दो चेहरों में से किसका तेज चलेगा? नीतीश कुमार क्या 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के लिए कल का मुकाबला जीत जाएंगे, या तेजस्वी यादव पहली बार 18 नवंबर की तारीख तय करके वो दावा कर रहे हैं कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री और इसी तारीख को लूंगा मैं शपथ? आज हम आपको बताएंगे बिहार में अगर एनडीए वापसी कर रहा है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो उसमें किन किन जातियों का बड़ा रोल है। जातियों में चुनावी बंटवारा कैसे हुआ है, कौन सी जाति किस तरफ गई है, किन जातियों में कंफ्यूजन नहीं था कि वोट कहां देना है, और किन जातियों का मन दो गठबंधनों के बीच भटकता रहा। तो हम आपको बिहार में जातियों का सर्वे दिखाने जा रहे हैं। उसमें पूरा खाका बता देंगे कि जातियों का कौन सा जोड़ एनडीए का काम बना रहा है और महागठबंधन का काम बिगाड़ रहा है। लेकिन उसके पहले एक आंकड़ा फिर से आपको याद दिला दें। बिहार चुनाव को लेकर हम आपको अब तक 15 एग्जिट पोल दिखा चुके हैं। इनमें से 14 एग्जिट पोल का दावा है कि एनडीए फिर से जीत रहा है। सिर्फ एक एग्जिट पोल का दावा है कि नीतीश की कुर्सी जा रही है, तेजस्वी की बारी आ रही है। और पोल ऑफ पोल्स कहता है कि बिहार में फिर एनडीए जीत रहा है। उसे 140 से 157 सीटें मिल रही हैं। महागठबंधन को 81 से 94 सीटें जा रही हैं। अन्य को बस 2 से 5 सीटें ही हासिल होती हुई नजर आती हैं। और अब आपको दिखा देते हैं कि इस बिहार चुनाव में जातियों का जनमत क्या रहा, किस जाति ने किस पार्टी, किस गठबंधन को वोट दिया और उसके पीछे की वजह क्या रही। एक्सिस माई इंडिया ने अपने पोल में तमाम जातियों के वोटों का गुणा भाग निकाला है। पूरा जोड़ घटाव करके ये बताया है कि बिहार की कौन सी जाति के वोटर 6 और 11 नवंबर को किस गठबंधन के हिस्से में कितने वोट देकर आए हैं। सबसे पहले पासवान जाति की बात करेंगे। चिराग पासवान, आपको पता है नरेंद्र मोदी के हनुमान, तो सबसे पहले पासवान जाति की बात कर लेते हैं। बिहार में जिनकी आबादी 5% है, पासवानों के 64% वोट एनडीए के पक्ष में पड़े हैं, जो 2020 की तुलना में 4% ज्यादा हैं। ये चिराग पासवान के इस बार एनडीए में होने का इंपैक्ट है, जिन्होंने महागठबंधन के 2% पासवान वोट 2020 की तुलना में घटा दिए हैं। फिर भी 19% पासवान वोट महागठबंधन को गया है। 3% पासवान वोट जनसुराज को भी मिला है। अन्य का पासवान वोट 5% घटा है। ये अन्य भी पिछली बार चिराग पासवान ही थे। तो यहां पर पासवान वोट एक तरफा एनडीए के खाते में गया है, जो आपको आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। अब दूसरी जाति रविदास की बात करते हैं, जिनका वोट शेयर बिहार में 5% है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एनडीए को 32% रविदास वोट मिला है, जो पिछली बार से 1% कम है। महागठबंधन को 36% मिला है, 6% का बड़ा इजाफा हुआ है। 2% रविदास वोट जनसुराज को गया है। बड़ी बात यह है कि 30% रविदास वोट अब भी अन्य को गया। अन्य का जो 7% रविदास वोट घटा है, वही महागठबंधन में जाकर शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इसी जाति से हैं। यह उनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा का असर भी हो सकता है। 30% रविदास वोट अन्य को जाने का मतलब हो सकता है कि बिहार में बीएसपी फैक्टर 2020 की तरह इस बार भी चला है। और अब दलितों के बाद अति पिछड़ी जाति पर आ जाते हैं। तेली जाति की वोट शिफ्टिंग देखिए, जिसका वोट पावर बिहार में 3% है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक तेली जाति के 61% वोट एनडीए को गए हैं, जो पिछली बार से 4% ज्यादा है। एक तरफा वोट महागठबंधन को तेली समाज के 18% वोट गए हैं, जो पिछली बार जितने नहीं हैं। जनसुराज को 6% तेली वोट मिले हैं। अन्य दलों को 2020 में 15% वोट मिले थे, जिन्हें इस बार 10% तेली वोटों का घाटा हुआ है, और यही वोट एनडीए और जनसुराज के बीच शिफ्ट हो गया है। और अब आते हैं मल्लाह जाति पर।
जिसके वोटों की ताकत बिहार में 4% है। मुकेश सहनी फैक्टर ने कुछ हद तक एनडीए को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हालांकि ये उतना नहीं है जितना दावा मुकेश सहनी लगातार चुनाव में किया करते थे। सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एनडीए को 46% 46% मल्लाह वोट मिल रहे हैं, जो सबसे आगे हैं, लेकिन इसमें उसे 10% का घाटा भी है। वहीं महागठबंधन को 40% मल्लाह वोट मिले हैं, उसमें 16% वोटों का उछाल मिला है। जन स्वराज को भी 3% मल्लाह वोट मिल रहे हैं। एनडीए का 10% और अन्य दलों का 9% मल्लाह वोटर मिलकर ही महागठबंधन में शिफ्ट हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।